वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। अपने अपने तई एक्सपर्ट्स और लोग बाग एनालिसिस कर रहे हैं। पता लगाने की जुगत हो रही है कि किसे क्या मिला। लेकिन जिस एक सवाल पर हमारी नजर टिकी वो थोड़ा अलग है। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को जो पोल्यूशन का कुख्यात तोहफा मिला है, उससे निपटने के लिए सरकारी बजट में क्या है। पोल्यूशन कंट्रोल स्कीम्स और इसकी जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग को कितना पैसा दिया गया है। मुसीबत पहले से ज्यादा गंभीर है तो क्या बजट पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है? क्योंकि इसी से इंटेंट का पता चल सकता है कि प्रदूषण को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में चर्चा होगी कि प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार ने बजट में कितना पैसा दिया है। वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म होने से कुछ वक्त पहले ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया। साथ में कैप्शन लिखा, पिछले कुछ दिनों में मैंने भारतीयों के हजारों मैसेजेस पढ़े हैं कि प्रदूषण उनकी जिंदगी पर क्या असर डाल रहा है। जो बात सबसे ज्यादा साफ थी वो थी डर। बच्चों के लिए डर, माता पिता के लिए डर, आने वाले कल के लिए डर, जो पूरे भारत के शहरों में परिवारों को महसूस हो रहा है। प्रदूषण अब सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। संसद को इस पर चर्चा करनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इस बजट को असली समाधानों के पीछे असली संसाधन लगाने चाहिए। भारतीय कोई रिपोर्ट या बयानबाजी नहीं मांग रहे हैं, वो साफ हवा मांग रहे हैं। कैसे मिलेगी साफ हवा? उसके लिए जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को अलग अलग योजनाओं के तहत पोल्यूशन कंट्रोल की ओर ध्यान देना होगा, जिसमें खर्च होगा पैसा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 1 फरवरी को ही एक डॉक्यूमेंट जारी किया। विस्तार से बताया कि इस साल बजट में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के तहत कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के लिए 2026-27 के बजट में 1307.20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी इतना पैसा खर्च हो सकता है। अब कीजिए इसकी तुलना कि पिछले बजट में यह अमाउंट कितना था। तो 2025-26 के बजट में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के तहत 1060.56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन कुछ ही वक्त बाद आया संशोधित बजट और इस काम के लिए 1451.52 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि पिछले साल का जो फाइनल बजट था उसके मुकाबले इस बार 144 करोड़ रुपए कम करके दिए गए हैं। मतलब परेशानी बढ़ी लेकिन समाधान के लिए पैसा कम हो गया। अब आइए कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी का क्या बजट है। सीपीसीबी जो है वो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है और देश में प्रदूषण को रोकने के लिए काम करता है, यानी बहुत जरूरी विभाग है। तो इस बोर्ड को 2026-27 के बजट में 123 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लेकिन इसी बोर्ड को सरकार ने 2025-26 में 126 करोड़ रुपए का बजट दिया था। हालांकि संशोधित बजट में इसमें कटौती की गई और फाइनल फिगर 116.20 करोड़ रुपए पर आ गई। अब आंकड़ों का खिलवाड़ देखिए। 2025-26 के मेन बजट से तुलना करेंगे तो इस बार 3 करोड़ रुपए कम ही मिले हैं, लेकिन रिवाइज्ड बजट से ज्यादा है। अब सबसे जरूरी विभाग की ओर चलते हैं, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इस आयोग का काम है दिल्ली एनसीआर और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। लोग जहरीली सांस लेकर मरने को मजबूर ना हो, ये इसी आयोग की जिम्मेदारी है, जिसे इस बार 220 करोड़ 69 लाख रुपए दिए गए हैं। लेकिन 2025-26 में यह बजट 231 करोड़ 88 लाख रुपए था, यानी पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में कटौती कर दी गई है। हालांकि अगर पिछले साल के रिवाइज्ड बजट को देखें तो वो 195.42 करोड़ रुपए ही था, यानी रिवाइज्ड बजट से इस बार ज्यादा पैसा मिला है। बार बार संशोधित बजट का जिक्र हो रहा है तो इसे एक लाइन में समझ भी लीजिए। होता यह है कि सरकार पहले एक बजट जारी करती है, अलग अलग मंत्रालय और विभागों के लिए पैसा तय होता है। फिर अगर सरकार को लगता है कि शायद जो पैसा अलॉट किया गया है वो कम पड़ेगा या ज्यादा हो जाएगा, ऐसी स्थिति में उसे रिवाइज कर दिया जाता है। कम लगने पर बजट बढ़ा दिया जाता है और ज्यादा लगने की स्थिति में कम कर दिया जाता है। तो यही रिवाइज्ड बजट कहलाता है। सवाल है कि जो दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन की वजह से चौक रहता है, सरकार उसके लिए बजट में कटौती क्यों कर रही है? 1 फरवरी को ही जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, उसी दिन सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI
318 रहा, जो वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है। 2025 के नवंबर दिसंबर में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का आलम यह था कि लोगों ने प्रोटेस्ट तक किया। हालांकि दिसंबर के ही महीने में जब संसद का शीत सत्र शुरू होने जा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की थी। पीएम ने तब कहा था, आप भी मौसम के मजे लीजिए। पीएम जब यह बात कह रहे थे, तब प्रदूषण की वजह से दिल्ली का दम घुट रहा था। उसी विंटर सेशन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग की थी कि सदन में पोल्यूशन पर चर्चा हो, सरकार एक प्लान के तहत इस समस्या से निपटे। 1 फरवरी को भी राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी पुरानी बात ही दोहराई है कि पोल्यूशन को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए और सरकार इस ओर ध्यान दे। लेकिन क्या सरकार जहरीली हवा को लेकर सीरियस है? 29 जनवरी 2026 को न्यूज लॉन्ड्री पर बसंत कुमार की एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें आरटीआई के तहत मिले डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लिखा गया है कि साल 2025 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली के एयर पोल्यूशन पर सिर्फ 3 मीटिंग्स की। 16 सितंबर, 10 अक्टूबर और 11 नवंबर 2025 को यह मीटिंग्स हुई थी। नवंबर की मीटिंग के बाद से ही दिल्ली में पोल्यूशन अपना पीक पकड़ना शुरू करता है। बीते कुछ सालों से यही पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है। हालांकि बजट से जुड़ा एक और पहलू है कि विभाग पूरे बजट का कायदे से इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। 25 मार्च 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट है, जिसमें संसद में पेश एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को दिए गए 858 करोड़ रुपए में से मार्च 2025 तक सिर्फ 1% ही इस्तेमाल हुआ था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज पर डिपार्टमेंट से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी ने डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2025-26 की रिपोर्ट में हैरानी जताई और मिनिस्ट्री से कहा कि विभाग आत्ममंथन करे और देखे कि बजट का इतना कम इस्तेमाल क्यों हो रहा है। स्टैंडिंग कमेटी ने इस ओर ध्यान देने की नसीहत दी थी। एयर पोल्यूशन और इसके निपटारे को लेकर सरकार से 3 लेवल पर सवाल बनते हैं। पहला, आखिर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आवंटित बजट में कटौती क्यों की जा रही है? दूसरा, समस्या इतनी गंभीर होने के बावजूद सरकार के मुखिया और दूसरे जिम्मेदार गंभीरता से बयान क्यों नहीं देते? क्योंकि जब तक समस्या स्वीकार नहीं होगी, समाधान भी नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल, क्या पर्यावरण मंत्रालय साल भर में 3 मीटिंग्स करके इस समस्या से निपट लेगा? अव्वल तो सरकार ने सिगरेट की कीमतें बढ़ा दी हैं। सिगरेट जो कि फेफड़ों के लिए खतरनाक है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि सिगरेट पर जो टैक्स बढ़ा है उसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बजट में डाल दिया जाए? खैर, हम तो सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं, करना ना करना तो सरकार बहादुर का काम है। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी सब चंगासी। खैर, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। यह रिपोर्ट आपके लिए लिखी थी मेरे साथी आकाश कुमार ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।